Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. English Compulsory Lesson Deep Water for Class 12. Let us see the question answers. इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं. डीप वाटर एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे पानी से डर लगता है, परंतु वह धीरे धीरे इस डर पर काबू पा लेता है और किस तरीके से बहुत ही अच्छा तैराक बन जाता है, यही इसमें बताया गया है. तो मुख्य मुद्दा यही है कि हमें किसी भी डर को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए. पहला प्रश्न देखते हैं. व्हाट इज़ अ मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट. इस पाठ के लेखक विलियम डगलस हैं. उन्होंने स्वयं का ही अनुभव बताए हैं. तो हमें ये बताना है कि उनके साथ क्या एक्सीडेंट हुआ था जिसके वर्णन इसमें किया है. William Douglas speaks about the misadventure of being thrown into deep water. उसे गहरे पानी में फेंक दिया गया था बाय अ बिग स्ट्रॉन्ग बॉय. एक बड़े ब्रूजर जो लड़का था उसके द्वारा फेंक दिया गया था. ही वॉज ऑलमोस्ट ड्राउंड, और वह लगभग डूब गया था. ही नैरोली एस्केप्ड डेथ, और मृत्यु से वह बाल बाल बचा था. दिस इंसिडेंट क्रिएटेड इन हिम ग्रेट फियर ऑफ वाटर. और इसका प्रभाव क्या हुआ था कि वह पानी से बहुत अधिक डरने लग गया था. अगला प्रश्न देखते हैं. What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? जब उसे फेंका गया तब उसके क्या अनुभव थे, क्या क्या उसने सोचा था. What plans did he make to come to the surface? और उस मुश्किल वक्त में भी वह योजना बना रहा था कि वह कैसे पुनः सरफेस पे अर्थात पानी की सतह पर आ जाएगा. उत्तर देखते हैं इसका. When Douglas was thrown into the pool, he was frightened. Frightened का अर्थ होता है डर जाना, बहुत डरा हुआ था वो. Yet he was not out of his wits. और जब उसे फेंक दिया गया तब भी उसने अपने होशो हवास नहीं खोए थे. उसे पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है. He planned to hit the bottom. अब उसने सोचा मैं तैर के ऊपर तो जा नहीं पा रहा, तो जब मैं नीचे पहुंचूंगा तो मैं बहुत ज़ोर से वापस कूदूंगा भी. मेक अ बिग जंप एंड कम टू द सरफेस ऑफ वाटर. और उससे यह अनुमान लगाया कि मैं बहुत जल्दी पानी में ऊपर बाहर आ जाऊंगा सरफेस पर. देन लाई फ्लैट एंड स्विम टू द एज ऑफ द पूल. उसके बाद मैं उल्टा लेटूंगा जिससे कि शरीर में पानी यदि घुसा है तो वो निकल जाए, और फिर मैं किनारे पर आ जाऊंगा. ही डिड द सेम बट फेल्ड. उसने यही सब किया परंतु फेल हो गया. नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं. हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम. इस अनुभव का उस पर क्या प्रभाव पड़ा. आफ्टर दिस मिस एडवेंचर द ऑथर फेल्ट वीक. बहुत ही कमजोरी उसे महसूस होने लगी. ही क्राइड एंड कुड नॉट ईट एनीथिंग. वह रोता था और कुछ भी खा नहीं पाता था. ही डेवलप्ड अ फियर ऑफ वाटर इन हिम. ही नेवर वेंट बैक टू द पूल. और कभी भी पूल की तरफ नहीं गया. Why was Douglas determined to get over his fear of water? क्यों दृढ़ निश्चय था कि मुझे इस डर पर काबू पा लेना है. Douglas had narrowly escaped death from drowning. The accident created in him fine fear of water. Because of this fear, he could not enjoy boating, swimming, and fishing. So he decided to get over his fear of water. Next question देखते हैं. How did the instructor build a swimmer out of Douglas? Douglas feared water. So the instructor taught him swimming in steps. इसीलिए उसकी इंस्ट्रक्टर यानी जो पढ़ाने वाली थी उसने भी उनको स्विमिंग स्टेप्स में सिखाई. He used a belt, a rope and a pulley to train him. और उसने इन सब सामान का प्रयोग किया. He made Douglas to go back and forth over and over अगेन इन द पूल. और उसने उसको बहुत अभ्यास भी कराया उसके प्रयोग का. बार बार वह समुद्र पे ले जाता और फिर से पीछे ले लेता. देन ही टॉट हिम हाउ टू ब्रीथ वाइल स्विमिंग. स्विमिंग के समय तैरना कैसे है यह भी सिखाया. फाइनली ही मेड डगलस लर्न किक हिज लेग्स एंड स्विम. और इस प्रकार उसने एक प्रकार से जब आपका अवकाश हुआ था तो आपसे कहा गया था आप अभ्यास कर लेंगे लिख करके, तो टैपिंग उसे पैर बजाने को कहा जाता है. Thus, piece by piece, the instructor built a swimmer. अगला प्रश्न देखते हैं. How did Douglas make sure that he conquered the old terror?
डगलस ने कैसे श्योर किया कि वह अपने पुराने डर पर काबू कर चुका है? डगलस लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। एक इंस्ट्रक्टर की सहायता से स्विमिंग सीखते थे ये। बट टू मेक श्योर दैट ही हैड कंकर्ड द ओल्ड टेरर ही डिसाइडेड टू स्विम अलोन एंड लॉन्गर डिस्टेंसेस। लेकिन बचपन में तो उसने क्या सोचा था, मैं बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करूँगा अपने दोस्तों के साथ। सो ही स्वैम 2 miles इन लेक वेंटवर्थ। इसलिए वह उस झील में 2 मील घूमा था। Next day he swam in Warm Lake. There he swam across to the other shore and back. Thus Douglas conquered his fear. और इस प्रकार से उसके डर पर काबू उसने पा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। पानी के डर पर उसने काबू कैसे किया? वन डे यंग बॉय थ्रू डगलस इनटू द डीप वाटर। डीप वाटर यानी गहरा पानी, यहाँ पे आप समुद्र लिख सकते हैं। He narrowly escaped death from drowning। और डूबते हुए वह बहुत ही मुश्किल से बचा। So he was afraid of water. To overcome his fear, Douglas hired an instructor to teach him। और उसने एक इंस्ट्रक्टर अपॉइंट कर लिया जो कि उसे सिखाएगा। He then tried to swim। और उसने फिर उससे तैरने की कोशिश करी। Alone so as no he could really swim। और मैं वास्तविक